रीडिंग जो आपने पढ़ी है पिछली 3-4 क्लासेस में उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा और कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा, और वो स्ट्रक्चर्स आपको एज ए होमवर्क लेनी है, उनको अच्छे से रिवीजन लेना है, बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहना है उनको, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए, स्टार्ट कर लें। ओके दैट्स ग्रेट, चलो चलो। यस सर। ओके ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम को। और मैं सिंपल एक रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को ना, ताकि आप लोग, जैसे किसी ने पूछा था ना वो 21-22 स्ट्रक्चर कैसे करनी है, तो अभी जब आप सुबह रिवीजन करें ना तो अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर 1 बाय 1 ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँ, तैयार हो ना क्लास के लिए? आज मुझे पता है बीटीसी में जी सर, हाँ हाँ सर। यस सर। बीटीसी जिस हिसाब से मूव कर रहा है ना, उस हिसाब से आपका मूड नहीं होगा कुछ करने का। चलो फिर भी कर लेते हैं अपन। सो देखो, नहीं 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 सर। मैं यहाँ पे ना नाम लिखूंगा नहीं, बोलूँगा तो आप अपने हिसाब से लिख लेना ना। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, बायर ट्रैप ऑन सपोर्ट। बायर ट्रैप सपोर्ट के ऊपर कैसे बनता है, इस प्रकार से ना, मार्केट एक साइडवेज रेंज में है, ऐसा ऐसा, और अगर ये इधर छोटी रेंज में साइडवेज हो गया तो फिर यहाँ पे ये पीसीएसी हुआ है, 50% आपको याद ही होगा, फिर यहाँ से नीचे डिप करेगा। दूसरा, इसका जस्ट आगे अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस पे, अगर इसको उल्टा कर दें तो ये रेजिस्टेंस पे बन जाएगा। रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, सेलर्स को इनवाइट किया, ऐसे ऐसे चल रहा था ना, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो गया मार्केट, यहाँ पे साइडवेज होने के बाद सेलर्स को इनवाइट किया, ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट वाला है, देखो यहाँ पे ये है बायर ट्रैप, ये है सेलर ट्रैप, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सेलर ट्रैप बनाएंगे किस पे, सपोर्ट पे। मान लो मार्केट कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था और इसने ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी, बाइंग करी, इस प्रकार से साइडवेज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस ऊपर आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलर ट्रैप ऑन ब्रेकडाउन। चौथा, अब यही चीज़ अगर उल्टा कर दूँ तो रेजिस्टेंस पे कैसे बनेगी, ये रेजिस्टेंस था, ये ऊपर निकला, इधर थोड़ा साइडवेज हो गया यहाँ पे, इस जगह से नीचे गिरेगा, इसके नीचे तक का टीपी लेकर के आपको चलना है, ठीक है। अब यही चीज़ जो है आपने देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये 4 ही कंडीशन पॉसिबल है जो मैंने बनाई। पहले सपोर्ट के ऊपर क्या करेगा, ये सपोर्ट के ऊपर बायर ट्रैप बनाएगा, फिर सपोर्ट के ऊपर सेलर ट्रैप बनाया, नीचे देखो थर्ड पॉइंट, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर ट्रैप बनाया और रेजिस्टेंस के ऊपर बायर ट्रैप बनाया। तो एक सपोर्ट जो होता है उसके ऊपर बायर ट्रैप और सेलर ट्रैप दोनों बन सकता है, रेजिस्टेंस पे सेलर ट्रैप और बायर ट्रैप दोनों बन सकता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यही चीज़ जो 4-5 चीज़ें हैं इनको अपन ट्रेंड लाइन पे देखते हैं ना। अब ट्रेंड लाइन पे अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन पे कैसे बनेगा, देखो अगर मैं बायर ट्रैप की बात करूँ, ये 5वीं स्ट्रक्चर है ना, काउंट करते रहना, 21 से ज़्यादा हो जाएंगी देखना। ये मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऐसे कर चल रहा है ना, तो आपको ये इस प्रकार से इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग में इनवाइट कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन पे स्लो हो गया यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से डिप कर देगा नीचे की तरफ, एटलीस्ट ये नीचे वाला जो स्विंग इसका ये या इसके तरफ आने का ये ट्राई करेगा। ये जो स्ट्रक्चर इसको अपन क्या बोलेंगे, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। क्या बोलेंगे, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। इसी से मिलता जुलता है कि अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, इन चीज़ों को देखो गौर से सुनिएगा और इनको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि अभी अभी क्या है ना कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पे खलेगी इस सेटअप पे। जैसे जैसे आपको 12-6 महीने का एक्सपीरियंस होगा और ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी ना, फिर आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पकड़ पाओगे। अब मान लो इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे डिप मारा, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी, और ये इधर साइडवेज हो गया। इधर अगर साइडवेज हो गया तो ये क्या करेगा, ऊपर निकलेगा, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, दोनों में ही देखो अब ट्रेंड में था, यहाँ पे भी अब ट्रेंड में था। अब इसका उल्टा कर देते हैं ना, ये 7वीं स्ट्रक्चर बनाते हैं, उल्टा क्या हो जाएगा, सेलर ट्रैप ट्रेंड लाइन पे बना दें, ये सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे माइक को म्यूट रखिएगा सर, यहाँ पे देखो ये सेलर्स को इनवाइट करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। अब ऐसी स्ट्रक्चर एक और बनेगी, उसमें क्या होगा, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, ब्रेकआउट दिया, साइडवेज रहा, एंड देन ये नीचे की तरफ गिर गया। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, देखो 5वीं स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलोगे, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन।
इसको क्या बोलोगे, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, और ये क्या हो गया आपका, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। आई होप कि इतना बेसिक जो है इतना याद रहेगा, ठीक है। अब अपन ये 8 स्ट्रक्चर होगी ना, अब 9th स्ट्रक्चर बताता हूँ। 9th स्ट्रक्चर क्या है, आपको एसएमसी का सेटअप पढ़ाया था मैंने। ये देखो कितनी चीज़ें आपकी अचानक से रिवाइज हो जाएंगी, देखना इस क्लास में। एसएमसी का जो सेटअप था वो स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने, कि इस प्रकार से मार्केट अगर चल रहा है, ठीक है, और अगर ये सेकंड स्विंग 60-70% से ज़्यादा है तो आपको ये थर्ड पॉइंट पे एंट्री बनानी है। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, एसएमसी वाला, या इसको तुम जो है एक नया नाम दे सकते हो अगर आप चाहो तो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमटीसी, मारवाड़ी ट्रेडर कंसेप्ट, ठीक है। यूएस हाउस अभी आ रहा है न्यूज़ की हाइलाइट्स। अब 10वीं स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ऐसे ही ये रेजिस्टेंस पे बन जाएगा ऐसे, ये सेलिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूँ, जैसे ये एसएमसी या एमटीसी का जो सेटअप है सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो बनेगा नहीं, और कहाँ कहाँ बनेगा, ट्रेंड लाइन पे भी बन सकता है। अब ट्रेंड लाइन वाला थोड़ा सा बनाता हूँ ना, 11वीं स्ट्रक्चर अपनी ट्रेंड लाइन पे बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से था, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पे ना अपन ने एक बाइंग करी थी, याद होगा आपको, तो वो एसएमसी टाइप का से कुछ सेटअप था। तो देखो यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, तो यहाँ पे बाइंग आ गई, ये आपका एमटीसी बन गया यहाँ पे। अब यही चीज़ अगर मैं रेजिस्टेंस पे करना चाहूँ तो वो रेजिस्टेंस पे कैसे बनेगा, देखो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, अब ट्रेंड में रिजेक्शन ले रहा है, तो इस एरिया से रिजेक्शन ले लिया। देखो हमें 300-400 पॉइंट चाहिए, उसके बाद ट्रेल कर लो जितना मिल रहा है उतना ना। अभी 300-400 पॉइंट की अहमियत आपको नहीं पता, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, कैपिटल आपका बड़ा होगा, जब आप 5-10 लाख से जिस दिन ट्रेड करेंगे, बड़े एक्सपीरियंस, अभी मत कर देना भाई, 2-3 साल बाद ही करना। जब आप करेंगे ना 5-10 लाख के कैपिटल पे इस सेटअप पे ट्रेड, तब आपको रियलाइज़ होगा कि 300 पॉइंट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। अगर मैं 2-3 बिटकॉइन से ट्रेड करता हूँ तो 500 पॉइंट में तो मेरे को $1500 मिल जाएंगे, है ना। तो अभी अब डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा, देखो 13वीं स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में अगर है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे पकड़ा शॉर्ट किया, इसके नीचे का टारगेट 300-400 पॉइंट मिले या जो भी स्विंग मिले उसको ले लो। अब 14वीं स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में क्या बन सकती है, कि मार्केट ऐसे आ रहा था इस प्रकार से, यहाँ पे ये बाइंग की उम्मीद है, यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग में जा सकता है, ठीक है। ये इस स्विंग का टारगेट नहीं रखेंगे, कहाँ का रखेंगे, ये लगभग इसके आधे का टारगेट लेकर के चलो, क्योंकि आधे से ही तो आगे मुड़ जाएगा दोबारा, तो लगभग आधा या 300 पॉइंट जो भी मिले ले करके निकल लो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये वाली स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, सेलिंग आ रही है, और आपको ये अच्छे से पता होगा अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट में सेलिंग जब आती है ना तो बहुत एग्रेसिव तरीके से आती है, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वो पैनिक सेलिंग का शिकार मत बनना। इसलिए अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हो तो मेक श्योर कि आधा टारगेट लेकर के चलो, या 300 पॉइंट जो भी मिले जल्दी से जल्दी जो इसको ट्रेल करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसएमसी का सेटअप, 14 स्ट्रक्चर होगी। अब अपन बात कर लेते हैं 15वीं स्ट्रक्चर की, जो आएगी आपकी किसकी, चार्ट पैटर्न के ट्रैप के ऊपर, है ना। जैसे मैंने एक पैटर्न बताया था आपको, डबल बॉटम, जिसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। ये इस प्रकार से एक डब्ल्यू पैटर्न बना मार्केट में, ये इस प्रकार से गया ऊपर, इधर ऐसे साइडवेज रहा, और फिर ये नीचे की तरफ आ गया। इसी के जैसा एक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, नीचे गया, रिटेस्ट किया, ऐसे ऐसे हुआ, और ये फिर वापस ऊपर आ गया। आई होप कि चीज़ आपको याद होगी, है ना। रिवीजन अगर कर रहे हो तो ये चीज़ें याद होंगी। अभी मैं एक होमवर्क भी दूंगा, वो करना, है ना। हेड एंड शोल्डर बनेगा इस प्रकार से, ये नेकलाइन के नीचे गया, यहाँ पे साइडवेज घूमेगा तो ऊपर आ जाएगा। इसी के जैसा उल्टा कर दो इसको, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनेगा, जैसे साइडवेज रहा, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर 19वीं स्ट्रक्चर आती है आपकी कौन सी, कप एंड हैंडल की। आपको पता है इस प्रकार से एक राउंड बॉटम बना, फिर दोबारा से एक राउंड बॉटम बनाया प्राइस ने, प्राइस ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा,
ठीक है, समझ रहे हो। 20वीं स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर दो ऐसे। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया कि और सेलिंग आएगी, लेकिन ये अचानक से ऊपर निकलेगा यहाँ के टारगेट के लिए। तो 20 स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। और बनाते हैं, देखो इसके अलावा आपने देखा एक 21वीं स्ट्रक्चर, पॉल एंड फ्लैग का एक सेटअप आपने देखा कि इस प्रकार से मार्केट अगर इस प्रकार से सेलिंग कर रहा है, बाइंग में जाएगा, अगर रिटेस्ट किया, इधर ही वॉल्यूम कम हो गया, साइडवेज हो गया, इसका मतलब है कि वो नीचे गिरने वाला है। 22वीं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, अगर अच्छा एक टॉपिक आता है आपका ना, स्वीप एंड रिवर्सल है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वो स्ट्रक्चर उसके अंदर आ जाएगी। बाय द वे वो मैं बता देता हूँ, स्वीप एंड रिवर्सल में क्या होता है, देखो प्राइस इस प्रकार से जो है ऐसे ऐसे साइडवेज चल रहा था, और फिर यहाँ पे नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करी, वापस अंदर क्लोज करता है, इसके क्लोज करते ही अंदर 5 मिनट की कैंडल एंट्री करो। यहाँ नज़दीकी जो स्विंग होगा ना, इन स्विंग्स में से जो नज़दीकी स्विंग होगा उसका टारगेट लेके चलना है। नीचे जो है इसी स्विंग का आपको एसएल रखना है। अब आई नो इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा एसएल, लेकिन ये जो टारगेट होता है ना, ये काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, 700-800 पॉइंट, 1000-1200 पॉइंट का, ऐसा करके। जैसे जैसे टारगेट ऊपर निकल रहा है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है ऊपर, है ना। ऊपर ट्रेल करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, टारगेट जाएगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखना चाहते, थोड़ा नीचे रख लो, है ना। बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप ले करके आओ। अब ये स्वीप एंड रिवर्सल क्या होता है वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको ना। 23वीं स्ट्रक्चर देखते हैं, स्वीप एंड रिवर्सल का जस्ट उल्टा, सपोर्ट पे हुआ था, अब रेजिस्टेंस पे होगा। ये रेजिस्टेंस है, ऊपर निकला, यहाँ पे क्या होगा, रिटेस्ट किया, लोग बाइंग करने का ट्राई करेंगे, ये नीचे क्लोज कर देगा। कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, एंट्री करो, यहाँ का ऐसा लो, नीचे का टारगेट लो, यहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे जा सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्वीप एंड रिवर्सल का जो सेटअप होता है ना, ये गोल्ड में बहुत अच्छा काम करता है, हमेशा याद रखना। गोल्ड में सपोज करो गोल्ड की स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है, गोल्ड ऐसे ऐसे बाइंग कर रहा था, एक कैंडल आती है नीचे, फिर यहाँ रुकता है, और फिर ये अंदर क्लोज कर गई कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर वो बाइंग के लिए अच्छा निकल जाएगा। जैसे अभी जो गोल्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ उसके अंदर क्या है, वो एक सपोर्ट पे है ना, अगर उसने वो सपोर्ट के अंदर घुस गया वापस, तो एक बड़ी बाइंग आ सकती है। हालांकि इसने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया है, अभी देखते हैं। अभी ये जो 22-23 स्ट्रक्चर बताई है मैंने आपको, करना क्या है, इनको पहले तो आप पेन पेपर लेकर के ड्रॉ करने का ट्राई करोगे। पहले आप अपने नोट्स बनाओगे, इस वीडियो का रिवीजन करोगे ना जब कल सुबह, तो इसके नोट्स बनाना। फिर उसके बाद में उन नोट्स को एक बार देखना, फिर मन ही मन उनको दोहराना, जो आप बस में सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं ऑफिस में या कुछ और कर रहे हैं, ऐसे करके उनको उस सीक्वेंस में दोहराने का ट्राई करना। जैसे मास्टर ने क्या बताया था, सबसे पहले सपोर्ट पे 4 स्ट्रक्चर बनाई, फिर ट्रेंड लाइन पे 4 स्ट्रक्चर बनाई, और